हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आप लोग दोस्त आज देखिए हम लोग बिहार एसएससी का नेक्स्ट सेट लाए हैं। सेट नंबर 6 है आज। और इतने दिन गैप हुआ इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था, चूँकि हमारे संबंध में एक व्यक्ति का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से हम नहीं थे यहाँ, है ना। तो इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था। तो आज से हम लोग वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। और आइए आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 6। और इसमें टोटल 12 सेट है दोस्तों, और ये लगातार 6 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नया सेट पर आ जाएंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें। और आइए आज हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए देखते हैं आज का प्रश्न संख्या 1। तो आइए आज हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। दिया है क्वेश्चन में पहला प्रश्न यहाँ से कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने और राहुल गांधी ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। और मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस समाचार पत्र प्रकाशित किया था, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला, मेघास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। आक्रमणकारी था, राजदूत था, पुजारी था, मंत्री था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, राजदूत, है ना। राजदूत मेघास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत बनकर आया था। मेघास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर पाटलिपुत्र दरबार में आया था। मेघास्थनीज एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, है ना। और मेघास्थनीज ने इंडिका में पुस्तक में पाटलिपुत्र को पहली बार पॉलीब्रोथा कहा था। पहली बार पाटलिपुत्र को क्या कहा था, पॉलीब्रोथा। और मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी अगर किसी पुस्तक से मिलता है तो वह दोस्तों इंडिका है। और इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में व्यवसायों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी। लाहौर में, अमृतसर में, पटना में, अम्बाला में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा पटना में हुई थी। इन्होंने यहाँ ही पार्सियन सीखी थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 ईस्वी को हुआ था। वे 10वें गुरु थे और जन्म पटना सिटी में उनका हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नांदेड़ में 7 अक्टूबर 1708 को अफगानी द्वारा इनका हत्या कर दिया गया था। पटना सिटी में गुरुद्वारा का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, अजमत अली खां किस यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे। तो सरोद, सारंगी, सितार, तबला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, सरोद। अगला क्वेश्चन, अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। सिंधु सभ्यता काल, ईरानी सभ्यता काल, ग्रीक सभ्यता काल, रोमन सभ्यता काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना, ग्रीक सभ्यता काल। अगला देखेंगे हम लोग, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑस्ट्रिया, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रिया, है ना। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया का शासन जर्मनी पर था और जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में किया गया था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का मुख्य योगदान रहा। बिस्मार्क पार्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर का कहा था। फ्रांस को सेडान के युद्ध में पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि करने पर बिस्मार्क ने विवश किया और 1871 में इसको क्या किया था, तो इसे आपको एकीकरण किया था। भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होती है 1/20, 1/10, 1/5 और 1/33। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1/10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में गतिपूर्ण यानी कोरम व्यवस्था का प्रावधान है। कुल सदस्यों का 10% सदस्य की उपलब्धि नहीं हो तो कोई भी वैध कार्य नहीं हो सकता है ना। साप्ताहिक शार्ली शब्दों कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। लंदन से, पेरिस से, न्यूयॉर्क से, बॉर्सिन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, पेरिस से।
H1N1 किनके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, पता नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, H1N1 विषाणु से। कह रहा है कि एक जाना माना साहित्य समारोह कहाँ होता है? जयपुर, वाराणसी, उदयपुर, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों के स्तूप, इसका प्रतीक है मृत्यु, पहला उपदेश, जन्म, गृह त्याग, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है गुप्त वंश का अंतिम शासक था? पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 7, 9, 24, 100। तो सही ऑप्शन नंबर बी, 9। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अकबर में कौन कौन नवरत्न में थे दोस्तों? तो उसमें थे बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्लादो प्याजो, फौजी, मान सिंह, टोडरमल, तानसेन और हकीम हुकाम। ये नवरत्न थे, है ना, ये नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। कृष्णदेव राय में अष्ट दिग्गज रहते थे। शिवाजी में अष्ट प्रधान रहते थे। अष्ट प्रधान शिवाजी के 8 सहयोगी जो मंत्री परिषद थे उसको कहा गया था। और अष्ट दिग्गज 8 कवियों का समूह था, है ना। अष्ट दिग्गज क्या था? 8 कवियों का समूह था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन, मद्रास, बम्बई, पटना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, है ना, कोचीन। अगला, पराबैंगनी प्रकाश के अल्फा का परास एनएम में होता है? 400 से 500, 450 से 500, 380 से 450, 500 से 700, 570 और 620 से 800, 780। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 380 से 450। अगला क्वेश्चन, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु और प्रिज्म। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का आपका सी, है ना, प्रकाशीय तंतु। उत्तरी गोदावरी में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? 21 जून, 22 जून, 25 दिसंबर और 21 जून को, 22 दिसंबर को, 25 दिसंबर को और 10 जनवरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 22 दिसंबर को। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल एफ और उनके मध्य की दूरी आर के बीच रिश्ता होगा, है ना, इनके आर के दूरी के बीच रिश्ता होगा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, एफ समानुपाती आर, एफ समानुपाती आर स्क्वायर और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था 1929 में, 17 में, 1857 में, 1946 में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी, है ना, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? कमल, पलाश, गेंद, गुलाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलाश। जो 583 का 593 से संबंध है वही संबंध 488 का किसके साथ है ना। तो देखिए दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, आप क्या कीजिए कि देखिए 583 है तो आप सबको जोड़ दीजिए, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 3 16 और इधर 229 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14। देखिए जोड़ के 9 3 12 2 14, तो 14 और 16 में अंतर कितना का है 2 का है ना। तो उसी तरह से देखिए 8 8 16 और 4 कितना 20, ये कितना हो गया 20। अब बताइए कौन सा ऑप्शन जोड़े, तो 8 7 15, 8 7 15 और 3 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ अंतर कितना का हो जाएगा आपका, यहाँ भी उसी तरह से अंतर निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो पानीपत में, लुधियाना में, कानपुर में और आगरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी, है ना, सी नंबर, कानपुर में। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है? 2 4 6 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 4। अगला क्वेश्चन,
जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था? लुधियाना में, रोहतास में, अमृतसर में, दिल्ली में। तो अमृतसर में, है ना। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जो गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग? तो 389 व्यक्ति मारे गए थे, और कांग्रेस के अनुसार लगभग 1000 लोगों ने। अगला, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है इरुला, चांग, चारो, गारो और खोंड। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीला, है ना। जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है बिहार में, उड़ीसा में, नागालैंड में और अंडमान में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान में, है ना। जारवा जनजाति अंडमान में पाई जाती है। निकोबार में सेंटिनेट जनजाति पाई जाती है। ओंग और ग्रेट अंडमान में, और सोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत में लगभग 550 जनजातियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था गिर, टाइगर, राइनो, हंगूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, हंगूल। नीति आयोग प्रारंभ हुआ था जनवरी 2015 में, जून 2015 में, जनवरी 2016 में और अगस्त 2015 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग जनवरी 2015 में जो है प्रारंभ हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, है ना। और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग के द्वारा संवाद को मजबूत बनाया गया और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पौनार आश्रम के संस्थापक थे बाबा रामदेव, बाबा आमटे, विनोबा भावे, अन्ना हजारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। अगला, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी थी? हिंदी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको उर्दू, है ना। अगला क्वेश्चन, जापान की संसद कहलाती है कोटेस, डायट, जेसिम, डेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना, डायट। रियाल किस देश की मुद्रा है? रोमानिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अंगोला। तो 33 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है, रोमालिया का मुद्रा ल्यू है, चिली का पीसो है, पेरू का न्यूलोसोल है, केन्या का सीलिंग है और घाना का कैंडी है। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला, लाल, केसरी और काला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, नीला। भारतीय झंडे का चक्र का रंग नीला है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया। झंडा पर तथर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के भी अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है ना। और अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं, या आर्य इसको भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष और सत्यजीत रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1882 में आनंद मठ के उपन्यास में प्रकाशित किया था और वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमुल्लाह ताहसियानी ने किया था। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था और 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर सत्यजीत रे को दिया गया था। एक चैत प्रातः पड़ता है इस दिन को, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 22 फरवरी को और 22 मार्च को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, गीता से, मुंडकोपनिषद से, रामायण से, मनुस्मृति से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद से। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी, ग्वालियर, पुणे, चंडीगढ़, आगरा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा। किसका उपनाम दवाल है? शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर डी। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया और स्वीडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड, है ना। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था?
तो इसका स्थापना जो हुआ था 1863 में हेनरी ड्यूट ने किया था। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है। शांति का नोबेल पुरस्कार 1917, 1944, 1963 में रेड क्रॉस को ही दिया जा चुका है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? 8 मई को, है ना, 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? G.W. बुश, मनमोहन सिंह, ओबामा, विल क्लिंटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ओबामा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। कहा कि समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षिप्त एडी का अर्थ क्या है? तो जीसस की मृत्यु के पश्चात एनो डोमनी, है ना, और एड डार्क और आफ्टर होरियस, है ना। तो 43 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमनी और बीसी का फुल फॉर्म कहता है बिफोर क्राइस्ट। शहीद दिवस मनाया जाता है 5 फरवरी को, 14 फरवरी को, 30 जनवरी को और 30 जून को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 30 जनवरी को। और शहीद दिवस 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दिया था, इसीलिए ये मनाया जाता है ना। अगला, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने यानी एक्सेस खोने का डर कहलाता है नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, सीनोफोबिया, यूफोबिया, यूफोबिया। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, नोमोफोबिया। अगला, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था अपराजितो, जलसाधर, मारुतला और पाथेर पंचाली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाथेर पंचाली। अगला, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा, ईश्वर कृष्ण, विशाख दत्त और वराह मिहिर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। और पंचतंत्र बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है। पंचतंत्र उपदेशात्मक और नीति परक पुस्तक है। विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी गई है। वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे और विष्णु गुप्त द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था। अगला, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी और भास्कर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। धन्वंतरी जो था एक महान चिकित्सक था, है ना, और धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा जाता था। धन्वंतरी पुस्तक भारत सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में देती है। और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतता पुस्तक लिखी है। और ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित पुस्तक ब्रह्म सिद्धता पुस्तक है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है ना। अगला, आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? 2000, 2005, 2008 और 2010 में। तो आईपीएल की शुरुआत दोस्तों 2008 में हुआ था। लाइपेज द्वारा वसा को जलीय अपघटन पर मिलता है। क्या? वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और एल्कोहल, ग्लिसरॉल और एल्कोहल, है ना। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलता है। अगला, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा, 2.5 घंटा, 10.5 घंटा, 1 घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान कहाँ है? एशिया में, ओशियान में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, एशिया में। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोनॉर्मल, है ना, आइसोसोनेगल, आइसोबाथ और आइसोहिप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, आइसोबाथ। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। हरिकेन, टर्नेडो, बोरा, साइक्लोन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरा एक ठंडी हवा है। अगला क्वेश्चन,
आइए देखते हैं नेक्स्ट। वह नदी जो दिल्ली में बहती है, सतलुज, सरयू, गंगा, यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यमुना नदी दिल्ली से होकर बहती है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना होती है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इरावती नदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, अमेजन नदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंद्रावती नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। इंद्रावती नदी म्यांमार देश की मुख्य नदी है। अगला ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है फियोर्ड, बटोल, रीफ, लथून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, रीफ। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, होन्सु, ग्रीनलैंड, क्यूबा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड, है ना। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का विस्तार कितना है? तो 21,75,000 वर्ग किलोमीटर है। वह एक संग्रहित फल है शहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, लीची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहतूत एक संग्रहित फल है। अगला, बज शहर यहाँ पर है भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अंगोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। मात्रक यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ समानतः का आयाम है L/T का, L का, LT का और LT स्क्वायर का। यानी इसका विमीय सूत्र क्या होगा ये पूछ रहा है ना। तो ये होता है दूरी, S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये दूरी का फॉर्मूला है। और दूरी का विमीय सूत्र होता है आपका L, है ना। बी नंबर। शाखीय भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होता है जिनका आकार है ना, जिनका आकार है। यानी ग्रेटर देन 10 इनवर्स -6 10 टू द पावर -6 m, 10 इनवर्स 10 टू द पावर -7 m, 10 टू द पावर -8 m और 10 टू द पावर -4 m। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। घर्षण जो है इसमें कई तरह के होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा घर्षण कौन सा होगा, बड़ा घर्षण कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो रोलिंग घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्टैटिक घर्षण, तब काइनेटिक घर्षण। अगला, ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता है ना। तो 65 का हो जाएगा आपका ये रिश्ता क्या हो जाएगा? तो v स्क्वायर इनवर्सली 1/p होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? कोचीन, लाहौर, तलवंडी, देहरादून। तो 66 का क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? रंगून, श्रीलंका, काला पानी, नेपाल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, रंगून, है ना। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नेहरू ने, चेतन भगत ने, वारेन हेस्टिंग ने, जॉन निकोलस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जॉन निकोलस ने। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्ण वायसराय कौन था? माउंटबेटन, वेवेल, इरविन, मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेवेल। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, कम, अधिक, ऋणात्मक, सीधे से, डायरेक्टली तापमान, है ना। तो 70 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। और लोहा का जो फॉर्मूला होता है वो Fe3O4 होता है, जिसको फेरस हम लोग कहते हैं। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, उसकी गति नहीं बदलती है, उसकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, दो संख्या x और y का HCF और LCM क्रमशः 4 और 48 है, तो xy का मान कितना हो जाएगा, है ना। xy का मान कितना हो जाएगा, यही तो आपसे पूछ रहा है।
तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, गुना कर देना है। 8 चौका 32 के 2, 4 चौका 16, 3 19, 192 ए नंबर। दो भिन्नों का मौसा HCF और LCM विषम हो तो क्या हो सकता है? HCF बड़ा अंश का HCF और हर का LCM। तो देखिए ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है, तो इसका सही आंसर एक ही नंबर दे दिया है, ऑप्शन नंबर है ना। अगला देखिए, इतना 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 का महत्तम संपर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आपसे क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसमें देख लीजिए कॉमन क्या है ना। तो 4 सब में कॉमन दिख रहा है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा? 4। सेल्सियस में 5 फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, है ना। तो कुछ नहीं, सेल्सियस में 5 है तो उसको फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फार्मूला लगा दीजिए, C/100 = F-32/180 लगा दीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा -15 डिग्री, है ना। ये भी देखिए मैथ है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। अब इधर सभी मैथ का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए दोस्तों, इसमें भी टोटल मैथ का क्वेश्चन है, ये सब टोटल मैथ का क्वेश्चन है ना। ये देखिए दोस्तों, इधर सब मैथ का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन दिया है कि चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो इसके आपका जो है चक्रण क्वांटम संख्या के इसके 2 मान संभव होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। एक तो +1/2 जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन चलेगा, एक -1/2 जो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। एक धातु का फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, है ना। तो इसके क्लोराइड का सूत्र जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MlMcl2, है ना। किसमें sp संक्रांतित कार्बन है, CH4, है ना। CH2 CH2 CH और CH3 तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH। H बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, परिग्रहण करण पर, अभिक्रियाएं पर, कृत्रिम त्वरणांतरण पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर, है ना। H मतलब हाइड्रोजन होता है। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, किसका? तो लोहा का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। CO2 के 1 मोल में होते हैं, है ना। CO2 के 1 मोल में होते हैं। तो देखिए दोस्तों, CO2 के 1 मोल में जो होता है वो 6 × 10⁻23 C परमाणु होता है ना। C परमाणु, क्योंकि CO2 है तो C परमाणु होगा। N2 + O2 NO के लिए है KCF बराबर क्या, KF 1/KFC। उसके बाद KO बराबर KCRT, है ना, और K0 = KC/RT। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, KC = KF, है ना। KC = क्या हो जाएगा, KF, है ना। सिद्धांत ΔP × ΔX इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π कहलाता है। पाउली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, अफबाऊ का सिद्धांत, अर्हेनियस का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना, हाइजेन अनिश्चितता का सिद्धांत। C6H14 में कितने उच्चक्रीय श्रृंखला समावि संभव है, 3 4 5 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 5। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और साथ में AB भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका बी। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन को, वसा को, रुधिर प्रोटीन को और पेशो प्रोटीन को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन को। यह एक प्रोटीन नहीं है, कोलेजन, इलास्टिन, रेशम, लिम्फोसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट। यह आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, सोडियम प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम और Cu। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Cu नहीं होता है, सोडियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, अमीबा, शेर, यूग्लिना और केंचुआ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूग्लिना।
अगला, यह स्टेरॉइड्स स्रावित करता है। मुख मुंह से, अमाशय से, अग्नाशय से, पित्ताशय से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अग्नाशय से। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। विषाणु में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए एवं डीएनए दोनों, या तो आरएनए या डीएनए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों नहीं होता है। एक पायस में परिसंक्षिप्त कणों का आकार इस परास से हो सकता है। 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम, 10 से 100 एंगस्ट्रॉम, 1000 से 1 लाख 10,000 एंगस्ट्रॉम, या आपका कह रहा है कि 10,000 एंगस्ट्रॉम से प्लस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच। अब देखिए इधर दोस्तों, ये सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इधर भी देख लीजिए, ये सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सभी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इधर भी देख लीजिए, ये सभी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। इधर सब क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, और ये भी क्वेश्चन आपका देख लीजिए, सभी रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। ये सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सब आपका रीजनिंग का और मैथ का क्वेश्चन है इधर, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, ये आपका लगभग सभी क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग है, इधर देख लीजिए, है ना। ये आपका क्वेश्चन जो है एक दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द गाबा, बेरी, इशारा, गांठ से संबंध लक्षण रखता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समीप, है ना। बाकी सब क्वेश्चन देख लीजिए, आपका मैथ रीजनिंग का है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेज। वहाँ पे इसका टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि।